शेरवानी समाज को, शेरवानी समाज को। हम लोगों की मांग ये थी कि हम लोग मध्य प्रदेश के शेरवानी वैश्य समाज के तत्वाधान में एक पूरे प्रदेश में आज के दिन धरना प्रदर्शन किया गया कि शेरवानी वैश्य समाज को भी आरक्षण मिले। हमारे जो छोटे बच्चे या भाई या बहन उस आरक्षण का लाभ पाएं। इसके कारण हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जाके ये अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से ये दिया गया कि भाई हमारे समाज को भी आरक्षण में लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अगर सुनवाई नहीं करते तो हमारा केसरवानी समाज उग्र आंदोलन करेगा और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के पास पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर हम पूरा जो है आंदोलन प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में। और हम विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में हम विपरीत दिशा में जा सकते हैं अगर हमारा आरक्षण नहीं मांग पूरा हुआ तो। हम लोग की लगभग 20 साल से ये केसरवानी समाज को आरक्षण देने के लिए 20 साल से लगभग हम लोग प्रयासरत थे और संघर्ष कर रहे थे। हर बार हर चुनाव के पहले यही कहा जाता है कि भाई अब आपको आरक्षण देंगे, लेकिन हर बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग का जो भी केसरवानी समाज है या वैश्य समाज है वो पूरी तरीके से सम्मिलित होकर वोटिंग करता है और उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद फिर वही झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि अगले बार देखेंगे। इस बार चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से हमारा निवेदन है, हमारे समाज की तरफ से हमारा निवेदन है कि हमारी मांग को पिछड़ा वर्ग अन्य वर्ग में आरक्षण दें और हमारे जो दबे कुचले भाई हैं गाँवों में देहातों में छोटा छोटा काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका सामाजिक स्तर ऊँचा हो। आरक्षण देने के बाद हमारा यही निवेदन है, अगर हमारी मांगें न मानी गई तो हम फिर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं और पार्टी के विपरीत में भी निर्णय ले सकते हैं। जो हमारा हित सोचेगा हम उसी का साथ देंगे। आज हमारे IPS IAS उच्च शिक्षा करने के बाद भी बच्चे इस साल 462 बच्चे जो है 13 नंबर से कम में फेल हो गए हैं। शायद उनके साथ आरक्षण होता तो आज वो उच्च पदों पे होते। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे समाज को आरक्षण दें। मध्य प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा के आह्वान पर आज ये त्योथर के प्रांगण में तहसील जवा और तहसील त्योथर सम्मिलित तत्वाधान में आज ये धरने का कार्यक्रम चला। ये पिछड़ा वर्ग में केसरवानी समाज को शामिल किए जाने के लिए ये कार्यक्रम था और पूर्ण रूप से सफल रहा। इस कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में केसरवानी बंधु उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ ये आह्वान किया गया जब तक केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में नहीं शामिल किया जाएगा तो हमारा ये प्रदर्शन धरना और रूप जारी रहेंगे। हमारे द्वारा संदेश सिर्फ यही दिया जा रहा है कि हमारे पुरुषों की संख्या तो अधिक है, लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारे समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं तो हम जैसे हम आए हैं वैसे वो अपने घरों से भी महिलाओं को लेके आए, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को, क्योंकि हमारी संख्या दिखना जरूरी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बाहर भेजते हैं, किसी तरह वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। जब बात नौकरी की आती है तो 2-4 नंबर से हताश मन लेके वो घर लौटाते हैं कि मम्मी हमें नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आरक्षण की वजह से जो उनसे भी कम नंबर पा रहे हैं वो आज बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये गलत है। आप एग्जाम्पल के रूप में ये लीजिए कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, कुछ नंबरों से वो वापस आ गया, लेकिन 40-50% वाला डॉक्टर बनेगा तो क्या हमारा इलाज कर पाएगा? आप सब क्या बोलते हैं? 50% वाला हमारा इलाज नहीं कर सकता है। जो 80-90% का है लेकिन वो आरक्षण नहीं है उसके पास, तो उसको नहीं दी जा रही नौकरी। आरक्षण की वजह से और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको भी तो आरक्षण की जरूरत है कि शेरवानियों के बच्चे काफी दूर तक जा सकते हैं। अगर सब साथ दें तो हमारे बच्चे भी आगे पढ़ सकते हैं। जो हताश मन से वापस आएंगे वो नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए जैसा बिहार और झारखंड में मिल रहा है। यही मेरी मांग है। मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे ये संदेश हमारा कि हमारे बच्चों को भी अधिकार मिले। प्रदर्शन पे इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बच्चों को भी हमारे केसरवानी समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे बच्चे मतलब इतना पढ़ने के बाद भी पीछे रह जाते हैं और जो कम अंक के बच्चे रहते हैं वो आगे हो जाते हैं।
इसलिए हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण से हमारे बच्चों को भी भविष्य बने।